जमानिया में भाजपा की अंदरूनी खींचतान से गरमाई सियासत। 2027 के चुनाव से पहले उठे बड़े सवाल। आखिर किसे खटक रही है जयप्रकाश गुप्ता की बढ़ती लोकप्रियता। गाजीपुर से पुनीत त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। गाजीपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जहां सभी राजनीतिक दल अपने अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं गाजीपुर के जमानिया में सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर कथित खींचतान अब चर्चा का विषय बन गई है। जमानिया नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता और भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल के बीच विवाद उस समय और गहरा गया जब एमएलसी के प्रतिनिधि की शिकायत पर कथित फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षर के इस्तेमाल के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान में धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान जयप्रकाश गुप्ता ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें फर्जी तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे विवाद की जड़ पंडित दीनदयाल योजना के तहत नगर पालिका के लिए प्रस्तावित करीब 4 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि से जुड़ी है। अब इस पूरे मामले को लेकर जमानिया की राजनीति में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या यह महज एक प्रशासनिक और कानूनी विवाद है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक टकराव है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जमानिया भाजपा में आखिर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। जयप्रकाश गुप्ता लगातार अपने समर्थन का दावा कर रहे हैं और राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाए जाने की बात कह रहे हैं। वहीं पूरे विवाद ने जमानिया की सियासत को जरूर गरमा दिया है। अब देखना होगा कि यह विवाद आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेता है और 2027 के चुनाव से पहले इसका राजनीतिक असर कितना गहरा होता है। गाजीपुर से पुनीत त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। सर, आप अपना परिचय दें। अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, नगर पालिका जमानिया। आप कल रामलीला मैदान में बैठे थे, उसका पूरा प्रकरण क्या है? प्रकरण क्या है? एमएलसी विशाल सिंह चंचल द्वारा फर्जी मुकदमे कराए गए, उसके विरोध में बैठा हूँ। थाने में एफआईआर जो है किया गया, जो विशाल सिंह चंचल के प्रतिनिधि पाठक जी के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरासर गलत है, फर्जी है, समांतवादी विचारधारा के हैं। वो चाहते हैं कि आकर माथा टेक के दरबार लगाएं, संभव नहीं है। और नगर के हित में जो कार्य किए जाएंगे उनके आरोप बेबुनियाद हैं। वो जो कह रहे हैं कि 10/6 को लेटर लिखा गया है, हम 1/4/2026 को खुदे लेटर लिखा हूँ शासन को, उस पर जो है पैसे के लिए 3,77,55,000 रुपये आया है। 9/5 को वहाँ से शासन से लेटर आया है मेरे यहाँ मंत्री जी के से स्वीकृति कराने के लिए। इनका पैसा क्यों लूँगा मैं? अपना हित जो मिल रहा लोन के पैसे हैं, मैं खुदे नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनका पैसा क्यों लूँगा? अब फर्जी कार्ड लगाऊँगा, लेटर पैड लगाऊँगा उनका। तो आप शासन से क्या उम्मीद रखे हैं, क्या चाहते हैं? एफआईआर लगे उस मुकदमे में और महाराज इनको संज्ञान में ले। एमएलसी जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हो सभी को फंसाने का काम करते हैं, धमकाते रहते हैं, भाजपा के खिलाफ काम करते हैं, भाजपा की छवि खराब कर रहे हैं। ये व्यापारियों में क्या संदेश जाएगा? यानी व्यापारी राजनीति नहीं करेंगे, वही राजनीति करेंगे। जी। जब व्यापारी राजनीति करेगा तो उनके यहाँ दरबारी बनेगा। हम लोग भामा शाह के समाज से बिलोंग करते हैं, उस खानदान से जो राष्ट्र के प्रति सम्मान में राणा प्रताप को युद्ध लड़ने के लिए 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिया और 4 भाई थे, वो जाके सेनापति बन के युद्ध लड़े हैं राष्ट्र के सम्मान में। हम उस समाज से आते हैं जो महात्मा गांधी रहे हैं। आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी है। हम लोग राष्ट्र के सम्मान में निरंतर तन मन धन सब निछावर करने का काम किए हैं। ये गंदा एक आरोप लगा रहे हैं, हमें इनकी पैसा चाहिए ही नहीं, हमारे पास खुद पैसा है। ये तो एक पुलिस को भेजकर मेरे पर यानी धमकाने और दबंगई करने का काम किए ना, कि पुलिस जाएगी तो आकर के मेरे दरबार में माथा टेक देंगे। कभी जीवन में माथा नहीं टेकूंगा। नगर के विकास में जो कार्य होंगे वो किए जाएंगे, माथा टेक कर काम नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जमदग्नि ऋषि की चर्चा है उद्घाटन का। महाराज जी आने वाले हैं, बार बार उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि महाराज जी ना आवे, इसलिए मेरे को बदनाम करने के लिए फर्जी मुकदमे फंसा दिए कि
महाराज जी का माइंड चेंज हो जाए। ये सब साजिशें हैं इसको उद्घाटन करने में। तो भगवान है, भगवान परशुराम है, उनके पिता है जमदग्नि ऋषि, खुद जवाब देंगे इनको। गुंडई थोड़े चलेगी, जो है गुंडई कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो देश के ही यानी नगर के हित में होगा उसको काम किया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि ये जो भी हो रहा है सरासर गलत है। अरे भाई मैं चैलेंज कर दे रहा हूँ, वो साबित कर दें कि मैंने दिया हूँ। ये क्या तरीका है? उनका पैसा ही नहीं चाहिए, या यहाँ बहुत पैसा लगाए हैं तो बता दें नगर पालिका में। आज 3 बार से MLC बन रहे हैं। ये सब एक गलत मानसिकता का मामला है। FIR कराना गुंडई वाले अंश है पूरे उनके माइंड में। जरा सा भी समाज के हित में, पार्टी के हित में इनका डिसीजन नहीं है। बताया ना, एक झावर सिंह सुना था, याद नहीं आ रहा, झावर सिंह को भी ये फर्जी मुकदमे में फंसा दिए थे। बताइए, वो सम्मानित आदमी है, जिला पंचायत है, प्रभावशाली आदमी है, जो सब संभ्रांत और प्रभावशाली है, उसको फंसा करके भाजपा का नाश कर देंगे। ये तो उड़े उड़ाए आए हैं भाजपा में। भाजपा थोड़े हैं, हम तो अपने बाप दादा से भाजपा ही हैं, वो थोड़े बाप दादा से भाजपा ही हैं। तो भाजपा के क्या समझेंगे दर्द को, जो है कैसे पार्टी ने मजबूत होकर आज देश में अपना शासन सत्ता चला रही है। बिल्कुल ठीक है।